नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इन दिनों होगा उसका कैसा प्रभाव जो है वो मिथुन राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। दोस्तों, ग्रहों के गोचर से हमें ये फायदा होता है, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी नॉलेज है जिससे हम कम से कम ये देख सकते हैं कि हमारा जो समय है ये वाला, इसमें हम कौन से स्टेप हमें उठाने चाहिए और किन चीज़ों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। ये जो बचाव होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब बारिश पड़ रही होती है तो हमें छाते का सहारा लेने से हम पानी से बच सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी शेल्टर का सहारा ना लें तो पानी हमें भिगो देता है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी ग्रहों का गोचर होता है और हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं, वो आपको बताने के लिए होता है कि ये समय जो है इसमें आपने कैसी चाल चलनी है और किन चीज़ों से आपने अपने आप को बचाव करना है, किन रास्तों पे आपने नहीं चलना। इस वीडियो का मकसद भी आपका मार्गदर्शन करना है। दोस्तों, बड़ी मेहनत के बाद हम आपके लिए ये वीडियो लेके आते हैं। इसके लिए हम अपने अलग अलग ज्योतिषों के साथ परामर्श उनकी एडवाइस लेते हैं। कुछ हम रोजाना जो कुंडलियां देखते हैं उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ के बाद ही हम आपके लिए ये वीडियो अपलोड करते हैं कि ग्रहों के गोचर का कैसा प्रभाव जो है वो मिथुन राशि के जातकों के ऊपर रहने वाला है। दोस्तों, सामने जो आपके कुंडली मैंने बनाई है ये आपकी चंद्र राशि है, जहां पर 3 नंबर लिखा है ये आपकी मिथुन राशि है। और चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय ग्रह किस भाव में बैठे हुए थे और इस समय आपके ऊपर कौन से ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है। दोस्तों, जिस भी ग्रह की अंतरदशा चल रही होती है या महादशा चल रही होती है, वो ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। ये जो हम आपके लिए राशिफल लेके आते हैं इसमें इसीलिए कुछ जो महीने में कुछ ग्रहों का गोचर होता है उनका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं, जैसे शनिदेव हो गए, 28 वर्ष का गोचर होता है। राहु और केतु जो हैं वो 1.5 वर्ष यानी कि 18 महीने तक आमने सामने वक्री चाल चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 1 वर्ष से कुछ समय अधिक तक होता है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सूर्य देव हो गए, चंद्रमा जो कि 2.25 दिन बाद परिवर्तित करते हैं और उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थितियाँ अच्छी हों तो इंसान राज योग करता है। उसके लिए अगर संघर्ष का समय आ भी जाए तो वो निडरता से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर चंद्रमा ही खराब हो तो इंसान जो होता है वो इतना भावुक हो जाता है कि अपने आप को उन स्थितियों से बाहर नहीं निकाल पाता, सक्षम ही नहीं हो पाता। चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका है, इसीलिए हम आपके लिए चंद्र राशि लेकर आते हैं। दोस्तों, बात करते हैं, आज हम आपके साथ बात करेंगे कि अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहाँ पर स्थितियाँ कैसी रहेंगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए पैसा धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे अकेले के लिए नहीं, हमारा परिवार का गुजारा भी हमारी आर्थिक स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। आज हम आपकी आर्थिक स्थितियों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहां पर कैसा रहेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी स्थितियां कैसी रहेंगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सभी जानते हैं कि सेहत अगर अच्छी हो तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, आपकी फैमिली लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन आपके साथ कैसा रहेगा, आपके रिश्ते जो हैं वहां पर कैसा रहेगा। दोस्तों, अलग अलग पहलुओं के ऊपर आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 जुलाई को सूर्य देव जो है वो मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और जहां पर आपकी कुंडली के अनुसार दूसरे भाव में, दूसरा भाव दोस्तों
धन और वाणी का भाव होता है। सो वहाँ पर बैठे शुक्र आपको, सूर्य और शुक्र आपको लाभ देंगे, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह आपकी राशि के स्वामी बुध के परम मित्र हैं। इसीलिए धन भाव में आने से आपको ये लाभ होगा कि इस समय आपकी कोई पुरानी पेमेंट फंसी हुई है, आपको मिल सकती है। अगर सरकारी भाव से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। आपके व्यापार में आपकी, अगर आप मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, तो इन दिनों आप देखेंगे कि उसमें बढ़ोतरी होगी, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। अगर आप सरकारी टेंडर लेते हैं तो वो आपको मिल सकता है। आपका किसी ना किसी रूप से आपको बड़ा लाभ जो है ये यहाँ पर बैठकर सूर्य देव और शुक्र देव दिलाएंगे। दोस्तों यहाँ पर शुक्र का बैठना तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब सूर्य देव यहाँ पर बैठते हैं तो कभी कभी आंखों की इन्फेक्शन दे देते हैं। सो आप लोग अगर ट्रैवलिंग करें तो यहाँ पर आपने ग्लासेस यूज़ कर लेना, अन्यथा आंखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ड्राइव करते हुए हेलमेट वगैरह डालकर ही अपनी व्हीकल वगैरह चलाना। और यहाँ पर दोस्तों ये वाणी का भी भाव है, तो यहाँ पर ये मायने रखेगा कि आप अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हुए कहीं उग्रता, कहने का भाव कि कठोर शब्दों का इस्तेमाल ना करना। क्योंकि दोस्तों जब भी सूर्य देव वाणी के भाव में आते हैं तो यहाँ पर कोई ठंडी तसीर का ग्रह बैठा हो तो बहुत अच्छा होता है, जैसे कि शुक्र देव बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। वो जब भी किसी ठंडे ग्रह के साथ बैठता है तो अपनी अग्नि के साथ उसको जला देता है। सो इस समय आपको अपने पार्टनर के साथ संबंधों का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि शुक्र हमारा मैरिज पार्टनर होता है, चाहे मेल हो चाहे आपका फीमेल हो। तो आपने उनकी सेहत का ध्यान रखना है, उनके साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, क्योंकि सूरज की तेज आग जो है वो शुक्र को कहीं ना कहीं ग्रसित करेगी। सो आप लोगों ने उनके साथ अपना रिलेशनशिप जो है वो ठीक रखना है। और यहाँ पर वो आपको धन लाभ देगा, लेकिन वाणी में बात करते हुए, चाहे आप अपने क्लाइंट्स के साथ बात करें, चाहे जहां पर आप नौकरी करते हैं अपने सीनियर्स के कोलीग्स के साथ बात करें, सोसाइटी में किसी के साथ बात करें, अपने रिश्तेदारों में बात करें, वहां पर बात करते हुए कुछ भी हो जाए, आपने अपनी वाणी में उग्र जो है वो उग्रता नहीं आने देनी, कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, अन्यथा आपके रिलेशनशिप वहाँ पर खराब होने के संभावनाएं दिख रही हैं। सो आपने अपने वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना है और ये समझ के चलना है कि ये समय जो है निकल जाएगा। इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा किसी के साथ बात नहीं करनी, कोई भी स्थिति आ जाए टेबल टॉक करके ही उसका सोल्यूशन निकालिए, इस समय आपके लिए वही उचित होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे भाव में आपके बुध बैठे हुए हैं। जब भी लगन के अनुसार जब भी प्रथम भाव का स्वामी तीसरे भाव में आता है तो यहाँ पर बैठ के वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर बुध का गोचर जो है आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस भाव को भाई बहनों का भाव भी कहा जाता है और इस भाव को क्योंकि मंगल की भी एक दृष्टि जो है वो तीसरे भाव में पड़ेगी। सो आपको इस समय अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा। हो सकता है किसी भाई बहनों के कारण या मित्रों के कारण इस समय आप किसी कोई बिजनेस में कोई बड़ा फ़ायदा ले सकें। हो सकता है वो आपको कोई, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनकी रिकमेंडेशन पर आपको नौकरी मिल जाए, कोई नया काम मिल जाए, कोई नया क्लाइंट मिल जाए, जिससे आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होगा। किसी भी हालात में इन रिलेशन से आपको इस महीने, इस समय आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आप इस समय आपको महसूस होगा कि आप अपने पेंडिंग कार्य जो कि अटके हुए काम थे इस समय आप निपटा देंगे और आपको इस समय एक ऐसी एनर्जी बुध देंगे। और बुध जो है हमारे दिमाग के, हमारी जो सोच है, बुद्धि है, उसके स्वामी है। सो आपकी बुद्धि में पराक्रम आएगा, नए नए आइडियाज आएंगे और साहस के साथ आप आगे बढ़ते हुए अपने सारे कामकाज जो है निपटाने में सक्षम होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ भाव में बैठे केतु की। केतु जो है वो लंबे समय तक इसी भाव में बैठे हुए हैं, अभी लंबे समय तक बैठेंगे भी। लेकिन पहले केतु के ऊपर गुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं थी, लेकिन अब गुरु की 5वीं उच्च की दृष्टि जो है केतु पर पड़ने से आपको
आपकी जो माता की सेहत में कुछ दिक्कतें आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। इस समय आपको कोई नई प्रॉपर्टी मिल सकती है। मिथुन राशि के जातक किसी नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। आपके लिए ये जो समय है वो बहुत अच्छा होगा। हो सकता है आप अपने लिए इन दिनों कोई वाहन भी ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र की स्थितियां अच्छी हैं तो केतु आपको यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देंगे। वैसे चतुर्थ भाव में केतु अच्छे नहीं होते, लेकिन जब भी केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो केतु वहाँ पर अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ देते हैं। सो यहाँ से आपको कोई बड़ा लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सुखों में वृद्धि होगी। हो सकता है आपको अपनी माता से कोई बड़ा सहयोग मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई जमीन जायदाद मिल जाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके भाग्य भाव में बैठकर वक्री अवस्था में आ गए हैं। दोस्तों नवम भाव भाग्य भाव में शनि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये जो भाव होता है वो गुरु बृहस्पति का भाव होता है, जिनकी सभी जो है रिस्पेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर शनि देव भाग्य भाव में बैठकर वक्री होने से थोड़ा सा, वक्री का भाव होता है दोस्तों पीछे का मतलब कि शनि देव जैसे अष्टम भाव में परिणाम देते हैं, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, वैसा वैसा परिणाम देगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब तक शनि देव यहाँ पर वक्री अवस्था में है, क्योंकि ये 15 नवंबर तक रहेंगे, अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम मत करवाना। वो मिथुन राशि के जातकों के लिए खास एडवाइस है। अपने जूतों का ध्यान रखना, कहीं आपके जूते जो हैं वो टूट ना जाएं, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। वैसे शनि देव वहाँ पर बैठे हुए कोई ज़्यादा आपको नेगेटिव परिणाम नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको केयर रखनी पड़ेगी। वैसे आपके लिए भाग्य जो है वो मजबूत आने वाले दिनों में दिखता हुआ दिखाई दे रहा। सो दोस्तों भाग्य का साथ आपको बहुत मजबूती के साथ मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके कर्म भाव में बैठे राहु की। दोस्तों राहु जब भी कर्म भाव में बैठता है तो यहाँ पर अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की अवस्था अच्छी है तो आपके कर्म भाव से राहु आपको बहुत तरक्की कराएगा। लेकिन अगर राहु की इस अवस्था खराब है तो कर्म भाव में दिक्कतें, समस्याएं आएंगी। सो ये बातें जो हैं वो आपकी जन्म कुंडली के ऊपर निर्भर करती हैं कि राहु जब आपका जन्म हुआ था तो आपकी बर्थ चार्ट में राहु की सिचुएशन कैसी है। सो ये चीज़ें, तभी इसके ऊपर प्रेडिक्शन ही वही है कि अगर अच्छी है तो अच्छा है, अगर वो नीच भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर राहु मिथुन राशि के वालों को कर्म भूमि में से कुछ ना कुछ ट्रबल दिलाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कहते हैं जब भी राहु दसम भाव में गोचर करते हैं तो अपने सर को कोई ना कोई ढके रखिए, कोई कैप वगैरह वेयर कर सकते हैं आप लोग। और वहीं यहाँ पर जब भी राहु गोचर करते हैं और नीला और काला रंग जो है आप लोगों को उससे थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो अन्यथा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। सो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं आपके गुरु और मंगल के बारे में। 12 जुलाई को मंगल देव जो है वो आपके लाभ भाव से निकलकर आपके 12th भाव में चले गए, जहां पर मंगल अभी 39 दिन के लिए बैठेंगे। सो दोस्तों जुलाई के इस समय में मंगल और गुरु की ऐसी युति बनी है। मंगल 12वें भाव में आने से राहु का प्रभाव राहु कुंडली में कहाँ पर भी बैठा हो, अगर इस समय आपको समस्याएं दे रहा था तो राहु को यहाँ पर मंगल वो महावत होता है जो हाथी की गर्दन के ऊपर बैठ जाता है। तो यहाँ पर राहु के दुष्प्रभावों को खत्म कर देगा मंगल यहाँ पर बैठकर, और गुरु और मंगल की एक ऐसी युति होगी जिससे आपको लाभ मिलेगा, और मंगल की भी एक दृष्टि बुध के ऊपर पड़ेगी। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम की कंप्लेंट आप लोगों को आ सकती है जब भी मंगल की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ेगी, लेकिन चतुर्थ भाव में ये दृष्टि पड़ने से आपको भाई बहनों का उचित सहयोग मिलेगा। यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। वहां पर आपको
आप वैसे अपनी हेल्थ के लिए इन दिनों अवेयर होते हुए दिखेंगे। आपका मन करेगा किसी जिम को ज्वाइन कर लूं, आपका मन करेगा कोई वर्कआउट करूं, अपनी एज के अकॉर्डिंगली एक ऐसी एनर्जी आपको आएगी और आप अपनी सेहत के ऊपर, हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आप पैसा खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खर्च का भी भाव होता है, ये यात्राओं का भी भाव होता है। सो आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना, और जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं उनके लिए ये समय जो है, क्योंकि वो जन्म स्थान से दूर हैं, तो यहाँ पर गुरु और मंगल की युति यहाँ पर आपको लाभ, विशेष लाभ दिलाएगी। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं इस समय आप अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आपकी जो पारिवारिक ज़िंदगी है उसमें मैं यही कहूँगा, जहाँ पर मंगल बैठा है कहीं ना कहीं यहाँ पर वो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। सो आपने रिलेशनशिप में कोई तनाव आ सकता है, आपने किसी भी प्रकार से अपने जो रिलेशनशिप में कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना। बाकी थोड़ा सा टेम्परेरी टाइम है, निकल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी बिजनेस के लिए समय अच्छा होगा। जॉब जहां पर करते हैं, कर्म भाव में बैठा राहु आपके लिए वहां पर अगर उच्च का है तो आपको यहां पर लाभ, विशेष लाभ देगा। लेकिन यहां पर अगर वो राहु खराब है तो आपके कोलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा कि आपको स्ट्रेस जो है वो मिलती है। अगर आपको स्ट्रेस हो रही है तो आपकी कुंडली में राहु खराब है। लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट में जहां पर आप जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, चाहे आपका पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट जॉब है, चाहे प्राइवेट जॉब है, अगर आपका राहु ठीक है तो इस समय वहां पर नौकरी वाली जगह पर कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं मिल रही, तो इसका मतलब सोचिए आपका राहु ठीक है। सो दोस्तों, ये था मिथुन राशि के ऊपर 15 जुलाई से 31 जुलाई 2024 का कैसा ग्रहों का परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम मिथुन राशि के जातकों के लिए नई से नई जानकारी जो है वो लेकर आते रहें। और वहीं दोस्तों, जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत कुछ दिखा, सब कुछ जो होता है वो आपकी कुंडल जन्म के समय और जन्म का जो समय होता है उसी के ऊपर निर्भर होता है। तो दोस्तों, वही लोग संपर्क करें जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम होगा, अन्यथा वो लोग जो जिनके पास है वही हमारे साथ संपर्क करें। वो क्योंकि वही परफेक्ट कुंडली का विश्लेषण हो सकता है, ऐसे वैसे दिक्कत आती है। सो आप लोग हमारे साथ संपर्क कीजिएगा, हम आपको उचित मार्गदर्शन, जितनी भगवान ने, ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, हम आपके लिए आपको जानकारी जो है वो देंगे। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।